जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खीरा। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। मेंस एग्जाम काफी सारे बच्चों का इस बार जो है प्रीलिम्स जो है क्लियर हो रहा है और वो फॉरेस्ट मेंस देने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाला है। एससी और एसटी वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनका तो काफी कम जाने वाला है, क्योंकि पोस्ट काफी अच्छी है इस बार। तो आप लोग अगर सेफ जोन में हैं, आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कम समय बचा है। और मेंस में इस बार पोस्ट अच्छी है फॉरेस्ट में। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप जो है फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन ले लेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके काम के होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है ऑल एग्जाम प्लेस जो है फॉरेस्ट सर्विस को लेकर कितना डेडिकेटेड है, और फॉरेस्ट सर्विस के लिए न जाने कितने ही वर्षों से ऑल एग्जाम प्लेस मेहनत कर रहा है, और साथ ही साथ काफी सारे सिलेक्शंस भी जो है दे रहा है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इसमें फॉरेस्ट मेंस का डिटेल सिलेबस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस सोर्सेस का आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। और किस तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी है फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए, इसमें पूरी बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, सटीक रणनीति ये होने वाली है। अगर ये पढ़ लिया ना, ये टॉपिक कर लिए, तो फॉरेस्ट मेंस निकल जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने प्री में पढ़ रखा है वही आपके मेंस में भी आने वाला है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो देखिए 450 मार्क्स का जो है ये पेपर होने वाला है। 450 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें 50 प्रश्न जो रहेंगे वो मध्य प्रदेश, आईटी, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर के होने वाले हैं। उसके बाद खंड बी में जो वानिकी एवं सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो 100 प्रश्न होने वाले हैं, जिसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, और इसमें टोटल जो है 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी रहेगा। साथ ही साथ टोटल अगर मैं बात करूं तो 500 अंकों का ये आपका मेंस और इंटरव्यू जो है होने वाला है, जिसमें 450 अंक आपको लाने। अब एक चीज और क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है, भैया प्रीलिम्स जैसा एग्जाम नहीं है, इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक प्रश्न गलत होता है तो दिक्कत आएगी। तो हमें उन प्रश्नों का जवाब देना है जो हमने एकदम सटीक पढ़ रखे हैं। ज्यादा प्रश्न गलत करोगे तो माइनस मार्किंग के कारण आप बाहर भी हो सकते हो। तो माइनस मार्किंग का ध्यान भी रखना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है भाई फॉरेस्ट मेंस में। अभी तक आपको देखने को नहीं मिलता प्रीलिम्स वगैरह में, एमपीपीएससी के किसी और पेपर में, बट फॉरेस्ट मेंस में माइनस मार्किंग जो है दी गई है। अब ये पार्ट तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। खंड ए यानी कि जो पार्ट ए है फॉरेस्ट मेंस का, वो तो आपने पढ़ा हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर हो, और कंप्यूटर का जो आईटी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो भी आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयार करके रखा है। बट कहां दिक्कत आनी है भाई, तो फॉरेस्ट्री सबके लिए नया है। काफी डिटेल में पिछले बार के जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे 2021 का मेंस हो, 2020 का मेंस हो, चाहे 2022 का मेंस हो, तो सब में फॉरेस्ट्री के काफी टफ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान, ये लिख तो रहा है सिलेबस में, बट ये लूसेंट वाला सामान्य विज्ञान नहीं है जो आप किसी और एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। खासकर मैं उन भाइयों को बोलने वाला हूं जिन्होंने सामान्य विज्ञान बिल्कुल ही कम पड़ा हुआ है, वो लूसेंट से कवर करते हैं, तो उनके लिए मेंस नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी साइंस में, इतना आप याद रख लीजिए। ये लूसेंट वाला आपका सामान्य विज्ञान नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं, आपको अगर करनी है तैयारी, तो भैया ऑल एग्जाम प्लेस आप सभी को पता है ऑलवेज आप लोगों के साथ रहता है। वैसे हमारे मेंस की बैच की जो फीस है वो 5,999 है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीट, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ डाउट सेशन, ऑल सब्जेक्ट, और 24 मंथ की वैलिडिटी यानी कि 2 साल की वैलिडिटी भी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। लेकिन अगर इस फीस की अभी मैं मात्र बात करूं तो 4,999 रुपए की फीस है, जो कि कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा अभी ऑफर में, है ना। इसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। 500 घंटे की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट रहेगी, सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब आपको ये बता दूं मैं, साक्षात्कार का तो 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण निर्धारित नहीं है, मतलब आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स लाने ये निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो और अच्छा है, क्योंकि आप एसीएफ के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। अब देखिए, पार्ट ए आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां। अब मैं ये क्लियर आपको कर दूं, फॉरेस्ट मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है।
यानी कि आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपके प्रश्न आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, जिसके ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी, है ना। इस तरह से आपको देखने को ये फॉरेस्ट मींस का पेपर मिलने वाला है। प्रमुख प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, है ना, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। इस बार का आपने प्रीलिम्स दिया होगा, आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि काफी कठिन क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। काफी जो जीएस वाला पेपर है वो काफी थोड़ा सा टफ आया, इस चक्कर में कट ऑफ भी कम जाने के चांसेस पूरे हैं, है ना। अब मैं अगर दूसरी बात करूं आपकी यहाँ पे, है ना, दूसरी बात करूं तो मध्य प्रदेश के वन, पर्वत तथा नदियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, है ना, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं, ये सब टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से कवर करने होंगे। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपका जो मेंस है भाई पार्ट ए है वो तो निकल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब मंत्रिमंडल चेंज हो गया तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये सारी चीजें आपको, राजनीति, अभी जो चुनाव हुए हैं हाल ही में मध्य प्रदेश में, उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि से आधारित चीजें भी हमें पढ़नी है ना। साथ ही साथ अब अगर करंट अफेयर की बात करूं तो महत्वपूर्ण सामयिकी घटनाएं, जितने भी अवार्ड्स हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, इससे रिलेटेड जो भी चीजें अभी चल रही हैं, फेस्टिवल्स हो गए, इसके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। या फिर अगर मैं बात करूं इजराइल और हमास के बीच युद्ध के, तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। देश या प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, है ना, जितने भी मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं या भारत में दिए जाते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको 4 से 5-6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। अब मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं संस्थान, ये भी आपको पढ़ना है भाई। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चर्चा में कौन रहा, कौन सबसे ज्यादा चर्चा में, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे उनका नाम लेके डायरेक्ट, है ना। अब आईटीसी वाला पार्ट तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस पे अच्छे से पूछ लेगा, क्योंकि अभी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो ई गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। लाइसेंस, सारी चीजें आपको ऑनलाइन आजकल उपलब्ध हो जाती है, तो ऑनलाइन गवर्नमेंट सेवाएं भी उपलब्ध होने लगी हैं। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अभी फिशिंग और ये सारी चीजें जो है काफी होने लगी हैं, सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू पैसे निकाल लिए जाते हैं। ई कॉमर्स किस तरह से काम कर रहा है, आपने प्रीलिम्स में भी ई कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं, तो मेंस में भी यही सेम क्वेश्चन आने हैं, है ना। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी की भाई, जो है सबसे खतरनाक, वानिकी एवं सामान्य विज्ञान। देखिए सबसे पहले तो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री वाला आपको पढ़ना है ना। इसमें डेफिनेशंस हो गई, हिस्ट्री बैकग्राउंड हो गया फॉरेस्ट का, है ना। पेड़ों के बारे में पूछ लेगा, जैसे तेंदू है, पलाश है, अर्जुन है, खैर है, महुआ है ना, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा। इनके प्लांटेशंस कैसे होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ लेगा, है ना। ये किस काम आते हैं, इनसे किस तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं, शीशम के बारे में पूछ लेगा, है ना। ये सारी चीजें, इनके नाम पूछ लेगा, साइंटिफिक नेम्स पूछ लेगा इन पेड़ के, जैसे भाई खैर का साइंटिफिक नेम क्या है, और ये सारी चीजें आपको पहली यूनिट में देखने को मिलेंगी। फिर आ गया भाई फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, है ना भाई, किस तरह से फॉरेस्ट से चीजें होती हैं, जैसे भाई गोंद भी बनती है, डाई भी बनती है ना, मेडिकल प्लांट्स, ऑयल, है ना, बहुत सारी अपना बीज, इसके बारे में पूछ लेगा, है ना। साथ ही साथ लकड़ियों से आपके दरवाजे और लकड़ियां किस किस काम में आती हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन से, ये पूछ लेगा, जैसे प्लाईवुड, और इनके सारे के आपको फॉरेस्ट में अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद आ जाती है भाई फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। फॉरेस्ट पॉलिसीज आपको अच्छे से पढ़नी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए सब में इसमें दिया हुआ है बकायदा, फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट लॉ जितने भी हैं, है ना। एमपी लोक वानिकी एक्ट 2001, है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जो इन्होंने एक्ट बना रखे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये सारी चीजें आपको फॉरेस्ट की 3rd यूनिट में पढ़नी है, फॉरेस्ट्री की। अब आ जाते हैं भैया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पर। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें भाई नेशनल पार्क्स के बारे में पूछ लेगा, सेंसस पूछ लेगा, इकोसिस्टम्स पूछ लेगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट, उसके फिर रिजर्व, इनके बारे में पूछ लेगा भाई, इनमें किस तरह की चीजें जो है प्रतिबंधित हैं, इस तरह से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट, है ना भाई, ये भी पूछ लेगा कि फॉरेस्ट का क्या रोल है क्लाइमेट चेंजेस पे। अभी जिस तरह से फॉरेस्ट जो है
कटते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान होने वाला है आने वाले समय में, इस तरह के क्वेश्चंस आपको फॉरेस्ट की इन 4 यूनिटों में देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कृषि में फॉरेस्ट का क्या योगदान है, फॉरेस्ट से किस किस तरह के प्लांटेशन होते हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक नेम आप तीनों मेंस उठा के देख लीजिए जब से फॉरेस्ट्री एड हुई है, साइंटिफिक नेम के बारे में बहुत पूछा गया है। इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर पूछ लेता है। साथ ही साथ भाई मैं आपको बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपकी इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहां प्रोवाइड करेगा, इंटरव्यू की तैयारी भी कराएगा। साथ ही साथ ये जो फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट है, इसको एकदम सटीक तरीके से साइंटिफिक नेम के साथ, एमसीक्यूज के साथ हमारे ऐप पर जो है उपलब्ध कराया गया है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ऐप जरूर जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं भैया ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है, ये अलग से जोड़ा गया है, बट अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा, एमपी अगर आपने पढ़ रखा है तो। है ना, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ ट्राइब, रोल ऑफ ट्राइब्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, है ना भाई, क्या मेजर है, तेंदुपत्ता संग्रहण और ये सारी चीजें जो होती हैं, है ना, चाहे वो महुआ का कलेक्शन हो। अब बैगा, भारिया, सहरिया के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जर्नल इंट्रोडक्शन, रीजंस एंड देयर फ्यूचर्स ऑफ लैंग्वेज एंड डेलिकेट्स ऑफ ट्राइब्स, है ना, मेजर इंस्टीट्यूशन एंड म्यूजियम फॉर ट्राइब्स इन एमपी, है ना भाई, जितने भी ट्राइब से रिलेटेड चीजें हैं आपको अच्छे से पढ़नी है, और ये चीजें भी हमारे ऐप पर आपको कवर कराई गई हैं, तो ज्यादा बेफिक्री की बात नहीं है। अब केमिस्ट्री तो भैया देख लो, मैंने बोल दिया है सिलेबस इतना बड़ा, हिंदी वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखा है मैंने फॉरेस्ट मेंस के सिलेबस का, हिंदी वाला वीडियो भी रोहित सर ने बना रखा है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तो वो भी देख लीजिएगा। केमिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़नी है भैया, है ना, केमिकल कंपाउंड्स, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, है ना, पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर वॉशिंग, सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, मेटल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में भी देखने की मिलेगी। ऐसे ही फिजिक्स का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, लाइट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है ना, इसी के तहत, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो आपको अच्छे सोलर फ्यूल्स, बायोगैस, है ना, फॉरेस्ट में किस तरह से हम काम ले सकते हैं, फॉरेस्ट के कौन कौन से प्लांट्स जो हैं आपके इनमें गैस बनाने में या चीजें करने में जो है मददगार साबित हो सकते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी भाई डिटेल में पढ़ना है, लूसेंट से काम नहीं चलेगा। अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं 11th 12th वाली बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। नीट की कुछ एमसीक्यूज वाली बुक्स भी आप लगा सकते हैं, बट ऑल एग्जाम प्लीज ने पूरा डिटेल में कराया है। आपको यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ना है अच्छे से, है ना, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल के साथ साथ ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है ना। साथ ही साथ आपको प्लांट सेल्स वगैरह भी अच्छे से पढ़ने हैं, ह्यूमन सेल्स अच्छे से पढ़ने। उसके बाद इसमें भाई एक ग्रास होफर का पाचन है ना, ये लिखा है भाई, है ना, डाइजेशन इन यूनिनल सेल एनिमल अमोबिया प्रोसेस, है ना, तो ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़नी है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल वाटर, है ना, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट को अच्छे से पढ़ना है। ये सब हमने अच्छे से करवा रखा है, वो भी बायलैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हो जाएगी। एनवायरनमेंट की बात करूँ तो बायोडाइवर्सिटी, है ना, एंड कन्वर्जन, जनरल इंट्रोडक्शन आपको बायोलॉजी एनवायरनमेंट का पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ, है ना, ह्यूमन का क्या रोल है वाइल्ड लाइफ को नाश करने में, है ना, इंडियाज एंड लोकल स्पीशीज जो हैं बर्ड्स वगैरह की, ये भी आपको इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, है ना। क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में एनवायरनमेंट में भी आपको अच्छे से ध्यान जो है देना है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट के लिए और अच्छे से आपको पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो है ना, साइक्लोन वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। हाल ही में कौन से राज्य में या कौन से देश में साइक्लोन आए थे, किस तरह से साइक्लोन जो है तबाही मचाता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं भाई, तो अर्थमेटिक पूरा आपको अच्छे से करना है, अलजेब्रा करना है ना, मैथ्स वाला यूनिट जो कि आपने सीसेट में कर रखा है। ज्योमेट्री आ गई, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगी रीजनिंग आपकी, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोडिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्शन एंड एनालॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये रही आपकी कंप्लीट मेंस की सारी यूनिट्स जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी
और अगर नहीं आई तो भैया एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और आपको बता दूं, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मात्र और मात्र 4,999 में कंप्लीट बैच आपको फॉरेस्ट मेंस का जो है यहां पे मिल जाएगा, जिसमें सारी ये जो यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं पूरी कवर होंगी। साथ ही साथ दोनों लैंग्वेजेस में कवर होंगी, बायलैंग्वेज ही कंटेंट आपका रहने वाला है। नोट्स भी आपको सेपरेट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के मिल जाएंगे। तो अभी देर ना करें, ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। एससी और एसटी की वैकेंसी काफी अच्छी है इस बार। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉरेस्ट रेंजर या आईसीएफ बनना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, वेट मत कीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी तैयारी जो है स्टार्ट कर लीजिए, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार फॉरेस्ट में। क्योंकि हर बार आपने देखा है वैकेंसी कभी आती है कभी नहीं आती, और इस बार बैकलॉग की काफी अच्छी पोस्ट है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जो है सिलेक्शन जो है आराम से ले सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करें, अपना सिलेक्शन जो है ले लें, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को मीन्स के लिए। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।